तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक पीडियाट्रिक में है चेंजिंग ट्रेंड्स इन हॉस्पिटल या प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव केयर इन दी हॉस्पिटल। ये हमारा क्वेश्चन रहता है। लेकिन फर्स्टली हम जानेंगे कि चेंजिंग ट्रेंड्स होता क्या है। चेंजिंग ट्रेंड्स से हम समझते क्या हैं। फर्स्ट नंबर हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि क्या है हमारा। चाइल्ड हेल्थ केयर हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली इन recent years due to advances in medical knowledge and understanding of emotional response of children। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि जो चाइल्ड हेल्थ केयर है, चाइल्ड हेल्थ केयर को चेंज हो चुका है या चेंज कर दिया गया है ड्रामेटिकली का मतलब हो जाता है कि कोई चीज़ सडनली या एक्सट्रीमली वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट चेंज किया जाता है। इन रिसेंट ईयर का मतलब हो जाता है कि 2 से 4 सालों में 3 सालों में जो भी चेंजेस किए जाते हैं वो जल्दी ही चेंज किए जाते हैं। 2 से 3-4 सालों के बीच में चेंजेस किए जाते हैं ड्यू टू एडवांसेज इन मेडिकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशनल रेस्पॉन्स ऑफ चिल्ड्रेन। तो इसमें बताया जा रहा है कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को चेंज किया गया है बहुत ही सडनली इन रिसेंट ईयर, मतलब 2 से 4 सालों के बीच में। क्यों किया गया है? ड्यू टू एडवांसेज इन मेडिकल नॉलेज, क्योंकि एक एडवांस मेडिकल नॉलेज अचीव होने के बाद, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशनल रेस्पॉन्स ऑफ द चिल्ड्रेन, और बच्चों के इमोशनल रेस्पॉन्स को समझने के बाद ये चेंजेस लाया गया है। उसी चेंजेस को क्या कहा जाता है? चेंजिंग ट्रेंड्स कहा जाता है। चेंजिंग ट्रेंड्स। अब हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन ये रहता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो आता है चेंजिंग ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक हॉस्पिटल केयर, या कह सकते हैं चेंजिंग ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक्स। ये हमारा क्वेश्चन आता है। तो इसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं? मेनली इसमें 10 पॉइंट पे फोकस किया गया है। 10 पॉइंट में मेनली चेंजिंग ट्रेंड्स इंक्लूड किए गए हैं। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है हमारा? फैमिली सेंटर्ड केयर। फैमिली सेंटर्ड केयर में क्या है कि गुड, जो फैमिली हमारी होती है, तो फैमिली क्या करती है? एक बच्चों के हेल्थ को प्रमोट करने के लिए एक गुड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड टू गुड इन्वायरमेंट, एंड क्या है कि हेल्थ केयर स्टाफ को यदि इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करने के लिए कोई एडिक्वेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, तो वो क्या है? हमारी फैमिली है। तो क्या है? एडिक्वेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए वो फैमिली सेंटर्ड केयर में के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम कह सकते हैं क्या है कि फैमिली हमारी क्या है? फैमिली प्रोवाइड टू गुड इन्वायरमेंट टू प्रमोट द चाइल्ड हेल्थ को प्रमोट करने के लिए फैमिली एक गुड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। एंड इफेक्टिव केयर के लिए जो हेल्थ केयर स्टाफ जो इफेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सकती है चिल्ड्रन को, तो वो किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द एडिक्वेट इंफॉर्मेशन बाय द फैमिली के द्वारा जो भी एडिक्वेट इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा हमको, तो उसके द्वारा क्या है? हम इफेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? हाई टेक्नोलॉजी केयर। अब हाई टेक्नोलॉजी केयर क्या है कि हाई टेक्नोलॉजी मतलब हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। हाई टेक्नोलॉजी का यूज करने से क्या हो जाता है कि इंक्रीज कराता है लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी टेस्ट को इंक्रीज कराएगा, उनकी फैसिलिटीज को इंक्रीज कराएगा, एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को क्या कराता है? इंक्रीज कराता है फॉर मैनी डिसऑर्डर, मतलब किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए, लेबोरेटरी टेस्ट में असेस करने के लिए क्या कराया गया है? ये हाई टेक्नोलॉजी केयर प्रोवाइड किया गया है। अब थर्ड हमारा क्या है? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को EBP भी बोलते हैं, EBP। तो ये क्या है? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो इसमें क्या होता है? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब आप समझ लीजिए कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब होता है कि कोई चीज़ ऐसा पहले से अवेलेबल हो जिसका एक प्रमाण दिया गया हो, जिसका एक प्रूफ दिया गया हो कि ऐसा करने से आपको इस तरह का इफेक्टिव केयर मिलेगा। क्या है कि जैसे क्या है कि CPR पहले से एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, उसमें क्या है कि CPR हमको पहले से पता है, पहले से ही उस पर एविडेंस हमको मिल गया है या प्रूफ दिया गया है कि CPR देने पे क्या होता है कि ब्रीथिंग सर्कुलेशन मेंटेन किया सकता है, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन एयरवे ये सब क्या है? मेंटेन किया जा सकता है।
तो नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न को मेंटेन किया जा सकता है सीपीआर से। तो इसमें क्या है, टू प्रोवाइड टू मेक डिसीजन ऑन द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस, क्या है कि ये प्रोवाइड कराता है कि हमको एक मतलब डिसीजन लेने में हमको क्या कराता है, प्रोवाइड करता है ऑन द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस। एक बेस्ट अवेलेबल एविडेंस के बेस पे हमको क्या करता है, डिसीजन लेने में हमको ये प्रोवाइड कराता है। लाइक जैसे सीपीआर हो गया, एनजी ट्यूब, नाइसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। जैसे क्या है कि कोई भी बच्चा है या कोई है कि माउथ सोर हो गया है, इनएबिलिटी टू टेकिंग द फूड विद द माउथ से क्या है कि वो इनेबल है फूड को लेने में, तो क्या हो जाता है कि हम इमीडिएटली क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, एडवाइज कर देते हैं कि नाइसोगैस्ट्रिक ट्यूब एडमिनिस्टर किया जाए पेशेंट को या बच्चे को, जिससे क्या हो जाए कि नोज के थ्रू या नाइसोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू क्या जाए उनको फीडिंग कराया जाता है। तो क्या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बेस पे है वो। अब हम देखते हैं फोर्थ, देखते हैं प्राइमरी नर्सिंग। प्राइमरी नर्सिंग में क्या हो जाता है कि 24 आवर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज and accountability by one nurse for the care of the small group मतलब वार्ड हो गया ऑफ द पेशेंट। तो क्या हो जाए इसमें कि 24, जैसे कुछ नर्सेज होते हैं, कुछ नर्सेज के अंदर में क्या है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, अकाउंटेबिलिटी दी जाती है कि उनको 24 घंटे ये इस वार्ड का केयर करना, इस वार्ड में जो भी चीज़ें की अरेंजमेंट होती है, जिस चीज़ें की ज़रूरतें पड़ती है, तो उनको क्या कराना है, फुलफिल कराना है। जैसे सुपरवाइजर बना दिया जाता है कि आप इस वार्ड के सुपरवाइजर हो गए, कोई फ्लोर के सुपरवाइजर होते हैं, तो ऐसे क्या हो जाता है कि नर्सेज को क्या होता है, सुपरवाइजर बना दिया जाता है उनको कि इस वार्ड के आप जो हैं सुपरवाइजर हैं, आप इनको हैंडल करना है कि इस वार्ड में जो भी चीज़ें ज़रूरतें पड़ेंगी तो आपको ये फुलफिल करानी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्राइमरी नर्सिंग केयर में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, फिफ्थ हमारा क्या है, केस मैनेजमेंट। केस मैनेजमेंट क्या है कि असाइनिंग ए केस मैनेजमेंट टू आउट पेशेंट मतलब ओपीडी के जितने भी पेशेंट आते हैं, जैसे ओपीडी में जैसे हम जाते हैं क्या है, पहले डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो हम ओपीडी में गए, तो सबसे पहले ओपीडी में जैसे डॉक्टर को दिखाने के बच्चे को दिखाने गए, तो उसमें क्या है कि एक केस मैनेजमेंट असाइनमेंट किया जाता है कि ऐसा है कि बच्चे को ये डिजीज है, तो इसके लिए ये ट्रीटमेंट देना है उनको, तो वो क्या आ जाएगा, केस मैनेजमेंट में आ जाता है। 6 हमारा क्या है, चाइल्ड ओरिएंटेड इन्वायरमेंट। चाइल्ड ओरिएंटेड इन्वायरमेंट क्या होता है, टू प्रोवाइड द फ्रेंडली इन्वायरमेंट टू द चिल्ड्रन। अब क्या है, इसमें क्या है कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट बच्चे को प्रोवाइड कराना है। फ्रेंडली इन्वायरमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, रीजन ये है कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, फ्रेंडली इन्वायरमेंट बच्चे को यदि हम प्रोवाइड करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, हम बिहेवियर के बेस में, जैसे कि क्या है कि कोई बच्चा है तो हम बच्चे के सामने कोई एग्रेसिव बिहेवियर नहीं शो करेंगे। बच्चा रो रहा है तो कहीं नहीं हम उसको डांटेंगे तो वो चुप हो जाएगा, तो ऐसा तो हमको नहीं करना है। हमको क्या करना है कि उसके साथ में फ्रेंडली बिहेवियर शो कराना है, बच्चों की तरह बिहेव करना है, जिससे बच्चा क्या है कि वो हैप्पी फील करेगा, फियरफुल फील नहीं करेगा। तो ये क्या होगा, चाइल्ड ओरिएंटेड इन्वायरमेंट हो गया, जिसमें क्या है फ्रेंडली इन्वायरमेंट आते हैं। फिर 7th हमारा क्या है, ए ट्रॉमेटिक केयर। ए ट्रॉमेटिक केयर में क्या हो जाता है कि इसमें लिखा हुआ फर्स्ट डू नो हार्म। नो हार्म मतलब क्या है कि जो हार्मफुल चीज़ें हैं, हार्मफुल चीज़ें का यहाँ पर मतलब ये है कि डिस्ट्रेस एंड डिस्कम्फर्ट। बच्चा क्या है कि डिस्ट्रेस फील कर रहा है, डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, फियर फील करना है, तो इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, वो ए ट्रॉमेटिक केयर में आ जाएगा। ए ट्रॉमेटिक केयर में आ जाएगा कि सबसे पहले बच्चे को क्या करना है कि यदि वो फियरफुल फील कर रहा है तो क्या करना है कि हम उनके फैमिली मेम्बर्स में जिसके साथ वो बच्चा ज़्यादा हैप्पी रहता है, उनको क्या करना, अलाउ कर देना है कि वो बच्चे के साथ रहें, तब हम क्या है कोई भी प्रोसीजर, कोई भी केयर हम बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, तो वो ए ट्रॉमेटिक केयर आ जाएगा, ए ट्रॉमेटिक केयर के अंतर्गत आ जाएगा। 8 हमारा है कॉस्ट कंटेनमेंट। कॉस्ट कंटेनमेंट में क्या हो जाएगा, कॉस्ट का मतलब ही होता है कि प्राइस, तो क्या हो जाएगा कि बेस्ट पॉसिबल केयर विद द मिनिमल कॉस्ट। जो मिनिमल कॉस्ट क्या है कि यदि हम कोई भी केयर, जो बेस्ट पॉसिबल केयर होते हैं, जितने भी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द हम केयर या अच्छा से अच्छा केयर प्रोवाइड कर सकते हैं और कम से कम पैसे में प्रोवाइड कर सकते हैं, तो क्या उसका मतलब क्या हो जाता है, कॉस्ट कंटेनमेंट आ जाता है। फिर इसी में क्या हो जाता है कि प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर में क्या है, कोई भी डुप्लीकेशन है तो उनको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, हमको कोई भी चीज़ें डुप्लीकेट चीज़ों को फॉलो नहीं करना है, तो ये कॉस्ट कंटेनमेंट में आ जाएंगे।
नाइन्थ हमारा क्या है, नाइन्थ में क्या है, नर्सिंग प्रोसेस एप्लीकेशन। नर्सिंग प्रोसेस एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज करना, अप्लाई करना होता है। तो नर्सिंग प्रोसेस आप सभी लोग नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़े होंगे। नर्सिंग फाउंडेशन में क्या नर्सिंग प्रोसेस आता है, नर्सिंग प्रोसेस में क्या आ जाते हैं हमारे फाइव स्टेप आते हैं, जो क्या आ जाता है, असेसमेंट आता है, डायग्नोसिस आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन आता है, वो इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, ये 5 पॉइंट आते हैं। तो 5 पॉइंट में क्या आ जाता है, नर्सिंग प्रोसेस, यूज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। तो अब नर्सिंग प्रोसेस का यूज यहाँ पर क्यों किया जाता है, नर्सिंग प्रोसेस का यूज ये है कि हम कोई भी केयर प्रोवाइड करेंगे तो हम सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली प्रोवाइड करेंगे। सिस्टमेटिक ऑर्डरली का मतलब ये होगा कि हम पहले असेसमेंट करेंगे, फिर डायग्नोसिस करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर इवैल्यूएशन करेंगे। तो इससे क्या है कि नर्सिंग प्रोसेस का यदि हम यूज कर रहे हैं तो हम सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली केयर प्रोवाइड करेंगे। सिस्टमेटिक और ऑर्डरली केयर प्रोवाइड करने की वजह से जो भी एरर होंगे, जो भी मिस्टेक होंगे, ये नहीं होने के चांस रहेंगे, ये ना के बराबर रहेंगे, नहीं होंगे। इसीलिए नर्सिंग प्रोसेस का एप्लीकेशन होता है यहाँ पर। फिर लास्ट हमारा क्या है, इथिक्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग केयर। तो इथिक्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग केयर में क्या जाते हैं कि कौन कौन से इथिकल बिहेवियर्स आते हैं जिसको हम पीडियाट्रिक नर्सिंग केयर में यूज कर सकते हैं। तो हमारा ये क्या है, फर्स्ट है क्या, माल इफिशियंसी। माल इफिशियंसी का मतलब हो जाता है कि कोई भी हार्मफुल इफेक्ट है, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट है उसको अवॉइड करना है, उससे बचाना है बच्चे को। तो वो क्या है, माल इफिशियंसी हो गया। फिर दूसरा क्या है, बेनिफिशियंसी। बेनिफिशियंसी क्या है कि बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है, गुड एक्टिविटी, गुड बिहेवियर शो कराना है, तो वो बेनिफिशियंसी में आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, जस्टिस। जस्टिस में क्या है कि रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो है, लीगल इश्यूज को हमारे फॉलो करना है। और क्या है, इक्वालिटी इन केयर प्रोवाइड, मतलब केयर में क्या है, इक्वालिटी देना, पार्शियलिटी नहीं शो करना है, तो क्या हो जाएगा, जस्टिस हो जाएगा। ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी में क्या हो जाएगा है कि बच्चों के जो भी राइट्स हैं उनका हमें रेस्पेक्ट करना है, रेस्पेक्ट ऑफ दी चाइल्ड राइट्स। बच्चों के जो भी राइट्स हैं उनको क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है, वो ऑटोनॉमी में आ जाएंगे। और नेक्स्ट और लास्ट हमारा है क्या है, ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी में क्या है कि ऑनेस्टी हमको क्या करना है कि ऑनेस्टी हमको शो कराना है, बच्चों के साथ में क्या है, इक्वालिटी शो करना है, ऑनेस्टी करना है, ट्रूथफुल रहना है, बच्चों को जो भी बताना है, या उन बच्चों को सीधी, बच्चों को वैसे हम सॉरी बच्चों को नहीं बताना है, बच्चों के फैमिली को बताना है। तो बच्चों की फैमिली को हमको बताना है कि जो भी हम केयर प्रोवाइड करा रहे हैं या जो भी डिजीज बच्चे को है, तो हमको क्या करना है, बच्चों के फैमिली को अवेयर करना है, बताना है। तो क्या है, ऑनेस्टी। ऐसा नहीं है कि भाई कोई लेस सीवियर कंडीशन हो तो हम उनके फैमिली को बता दें कि ऐसा है कि नहीं, बच्चे को बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है और बच्चों की फैमिली से हम ज़्यादा पैसा लें, तो ऐसा कुछ हमको नहीं करना। ऑनेस्टी वहाँ पर हमको शो करना है। तो इस तरह से हमारा क्या है, चेंजिंग ट्रेंड्स हमारा कंप्लीट हो गया है, इंट्रोडक्शन हो गया है। और चेंजिंग ट्रेंड्स में हमारे 10 पॉइंट्स आते हैं, 10 पॉइंट्स ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी से हमारा बार बार रिक्वेस्ट रहता है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।